बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग 7th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.4 शुरू करेंगे। क्वेश्चन 1 आपको गिवन है, वेरीफाई द फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। अब आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनमें से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये क्या नई चीज़ जो है वो आ गई है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को उर्दू में कहते हैं खासियत मुबादला, और ये दोनों लिहाज से होती है, जमा के लिहाज से भी और प्लस के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। ठीक है, इसका सिंपल मैं आपको बताती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप देखिए 3+5 करें या तरतीब बदला दें, 5+3 करें, आंसर दोनों का क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसको कहते हैं खासियत मुबादला या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मुबादला लफ्ज़ बदल से निकला है, तब्दील कर दें, यानी कि तरतीब बदल दें तब भी मसला नहीं है। इसी तरह 3×5 करें या 5×3 करें, दोनों सूरतों में आंसर आपका 15 ही आएगा। इसको कहते हैं जी खासियत मुबादला। अब हम करेंगे जनाब, कुछ हमें क्वेश्चन गिवन होंगे, उनकी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज देखनी है। जो मैंने आपको मिसाल दी है वो तो सिंपल सी है ना, और जो क्वेश्चन गिवन है उसमें और इसमें फर्क ये है कि ये आपको बटे वाले क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, बस ये चीज है। आपने क्या करना है, आपको दो साइड्स गिवन है। एक है जी आपके पास LHS बनता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS बनता है राइट हैंड साइड। जो आपके राइट हैंड पर है वो ये वाली साइड है, और जो आपके लेफ्ट पर है, लेफ्ट हैंड वाली साइड पर है, वो ये साइड है। सिंपली आपने क्या करना है, आपने उनको निकालना है, हल करना है, और इनका आंसर इक्वल होना चाहिए। मैंने क्या कहा आपको, इन दोनों का आंसर LHS का और RHS का इक्वल होना चाहिए। कर लेते हैं जी। सबसे पहले आप देखिए, सिंपल जिस तरह आप LCM निकालते थे वही है। 5 और 7 है, 5 और 7 देखिए आपके पास ना, आप ऐसे इसका LCM निकाल सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट करने का तरीका ये भी है कि जैसे 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, अगर दोनों ऑड नंबर हो और उनके दरमियान कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे 5 और 7 के टेबल में आपस में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, तो आप उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें। 35 आएगा, लाइन लगाएं लंबी सी, 35 लिखें, फिर इस 5 को आपने डिवाइड करना है 35 पर। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 एंड 5 7 जा 35। 5 7 जा तो वो 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये भी कर लेते हैं, अब 7 करें, अब मैं टेबल दोबारा पूरा नहीं पढ़ूंगी। 7 5 जा 35 होता है, तो वो जो 7 5 है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर लें। समझ आ गई आपको। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए यहाँ माइनस भी है तो माइनस पहले लगा लें। 7 × 3 करें, 7 3 जा 21, दरमियान में प्लस है, प्लस लगाएं, 6 5 जा 30। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए एक प्लस का एक माइनस का है, और ये आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रही। प्लस माइनस में अगर एक रकम प्लस एक माइनस के दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, साइन आता है बड़े का, तो 30 में 21 माइनस करेंगे तो आपस 9 रह जाएगा। बड़े का साइन बड़ा कौन सा है, 30 बड़ा है, तो 30 से प्लस है, प्लस ना भी लगाएं तो फर्क नहीं पड़ता। यही चीज आप दोहराएंगे RHS वाली साइड पर। 7 5 है, 7 × 5 35 कर लें, सेम वही प्रोसीजर। 7 5 जा 35, वो 5 यहाँ आ जाएगा, 5 7 जा 7 यहाँ आ जाएगा, 6 5 जा 30 और 3 7 जा 21। सिंपल 30 - 21 करें, 9 आ जाएगा, साइन आएगा बड़े का, बड़ा 30 है, उसका साइन प्लस है, प्लस साइन नहीं लगाते। अब आप गौर से देखें कि LHS और RHS का आंसर इक्वल है, तो आप लिखेंगे सो LHS इज इक्वल टू RHS, और यही हमारा क्या है जी आंसर। ठीक है, पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस ये कि आपके फोकस और कंसंट्रेट करने की बात है, नथिंग एल्स। 3/-2 into -5 over 7 is equal to -5 over 7 into 3/। सबसे पहले आप देखिए कि अब इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। क्या साइन है, मल्टीप्लाई का। तो मैं आपको पहले ये बात एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से भी होती है,
यानी कि जमा के लिहाज से भी होती है और ज़र्ब यानी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होती है। आप माइनस ऊपर ले आए फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है। -5 और 7 इसे ये माइनस ऊपर ले आए तो, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ माइनस ऊपर लेकर आए हैं और उससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन तब्दील नहीं होता। अब आप देखिए मल्टीप्लिकेशन में ये होता है ना कि ऊपर नीचे अगर कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर लें, नहीं होता तो ऊपर वाले रकमें आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाली आपस में। अब बाजार तो ये मल्टीप्लाई नहीं कैंसिल नहीं होंगी, तो पहले देखिए माइनस और माइनस है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब दो माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में चेंज हो जाते हैं। 3 5 15, 7 2 14। इसे यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 3 15, 7 2 14। गौर से देखिए दोनों का आंसर सेम है। सो LHS इज इक्वल टू RHS और यही हमारा आंसर है। आई होप ये आपको सही तरह से समझ आ रहा होगा। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। पार्ट 3 में आपके पास है 7/10 प्लस -2 और 5 इज इक्वल टू -2/5 प्लस 7/10। अब फिर ये प्लस के लिहाज से आ गया तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम सिंपल जो हमने काम करना है वही करेंगे कि आप LHS और RHS लिख लें, ठीक है। और RHS है -2 और 5 प्लस 7/10। अब देखें 5 ऑड है 10 इवन है, इनका आपको प्रॉपर एलसीएम लेना पड़ेगा और ये एलसीएम का तरीका आप 3-4 क्लास से पढ़ते आए। 5 करेंगी, 5 2 10, 5 1 फिर 2 को ले जाए 2 1 और ये 1 पहले ही था, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो आपका एलसीएम बन गया 10। यहाँ लिखे 10, फिर आपको समझा देती हूँ हाईलाइट करके। अच्छा इसमें देखें 10 1 तो 1 यहाँ आएगा, 5 2 वो 2 यहाँ आएगा, ठीक है। सिमिलरली चलिए उसके लिए बाद में कर लेते हैं 7 1 7 और चूंकि यहाँ देखिए माइनस है, माइनस आएगा 2 2 4। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि प्लस और माइनस एक तरह से आपस में क्या हो रहे हैं, दरमियान में आ रहे हैं, तो ये चीज माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा आप इस तरह इसका यहाँ लाइन लगा लेते हैं, भूल गए हैं लाइन लगाना। 5 और 10 वही चीज, एलसीएम 10 आएगा। दोबारा से आपको मैं हाईलाइट करके समझा देती हूँ। 5 2 10, 10 1 10, ठीक है। इसके बाद देखिए आप 2 2 4, 7 1 7। अब ये आपके पास क्या जाएगी, 7 - 4 3 आ जाएगा। वही चीज की एक प्लस का एक माइनस का हो तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन आता है बड़े का, बड़ा 7 है उसका प्लस साइन है, प्लस साइन ना भी लगाएं फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी वही रूल अप्लाई होगा कि 7 में से 4 माइनस होगा 3/10। अब आप गौर से देखें कि आपकी LHS RHS के इक्वल आई, ठीक है, समझ आ गई। चलिए जी आप करते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में एक बार फिर से हमें क्या दे दिया गया है, मल्टीप्लीकेशन 15/26 इंटू 15/45 और इस साइड पे आपको गिवन है 15 और 45 इंटू 15/26। आप सिंपल यहाँ पे लिखें LHS, यहाँ लिखें RHS, ठीक है। LHS में जी 15/26, यहाँ पर है 15/45 और यहाँ लाइन लगा लेते हैं इस साइड पर 15/45 इंटू 15/26। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये कर सकते हैं कि आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? 5 3 15, 5 9 3 1 3 3। जब आप ये काट छांट कर लेते हैं जो कुछ बच जाता है उसको आप करते हैं, लेकिन अब आप 3 1 3 5। अब आप देखिए आपके पास ऊपर क्या रह गया, यहाँ से 1 और यहाँ से 5, तो 1 इंटू 5 5, नीचे क्या रह गया 26 इंटू 1 26। यहाँ भी वही प्रोसेस दोहराएंगे आप, 5 3 5 9, ठीक है, और 3 1 3 3 3 1 3 5। ऊपर आएगा 5 इंटू 1 5 और ये आएगा आपके पास 1 इंटू 26 26। सो आपकी LHS RHS के इक्वल आ गई है। यही हमारा आंसर है और यही चीज हमने साबित करनी थी।